नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं में से एक सुंदर और छोटा पक्षी गौरैया है। इसे आम भाषा में चिड़िया भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गौरैया की 43 प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं। गौरैया की लंबाई 15 से 17 सेंटीमीटर होती है। गौरैया का प्राकृतिक दृष्टि से विशेष महत्व है। गौरैया को अक्सर हमने अपने घरों और पेड़ पौधों पर देखा होगा। यह वातावरण का एक मुख्य भाग है। यह अधिकतर इंसानों के बीच रहती है और वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर गौरैया की पीठ का रंग लाल होता है और मादा गौरैया की पीठ पर भूरी धारियां होती हैं। यह अपने दो छोटे छोटे पंखों की मदद से 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है और ज़रूरत पड़ने पर पानी में तैर भी सकती है। इसका वज़न 30 से 40 ग्राम तक होता है और इसकी औसतन आयु 5 से 7 वर्ष तक होती है। मादा गौरैया प्रजनन काल के दौरान एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। गौरैया ग्रामीण इलाकों में अधिक पाई जाती है। अब हम इसके भोजन के विषय में बात करते हैं। गौरैया एक सर्वाहारी पक्षी है। यह मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार के भोजन लेती है। यह अनाज के दाने, हानिकारक कीड़े, फल और फलों के बीज आदि को अपने भोजन के रूप में लेती है। यह अधिकतर इंसानों के साथ रहती है तो ज़्यादातर शाकाहारी भोजन ही लेती है। इसके शरीर का आकार बहुत छोटा होता है, इसके कारण इसे अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कभी कभी यह अपने भोजन की तलाश में मीलों तक का सफ़र तय कर देती है। तो दोस्तों, यह था इस छोटी सी पक्षी चिड़िया गौरैया का संक्षिप्त परिचय। लेकिन दोस्तों, यह गौरैया पक्षी वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है। शहरीकरण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, आधुनिकीकरण, हानिकारक कीटनाशक का छिड़काव, बदलती जलवायु और बढ़ते प्रदूषण आदि के कारण आज के समय में यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। जंगल और कच्चे घर नहीं होने के कारण इसकी संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। खेतों में फसलों को बचाने के लिए उपयोग में आने वाले हानिकारक कीटनाशक से अधिकतर गौरैया की मृत्यु हो जाती है। बिजली के तारों पर बैठने से भी कई सारी गौरैया अपनी जान गंवा बैठती हैं। और भी बहुत से कारण हैं जिनके कारण गौरैया धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों, गौरैया को बचाना बहुत आवश्यक है। यह वातावरण के पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरैया का वास्तु, अध्यात्म व शास्त्रों की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। गौरैया के घर में आने से और इसे दाना पानी देने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, खुशहाली आती है, जीवन में कामयाबी आती है, विघ्न और शारीरिक पीड़ा दूर होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर में सदा बनी रहती है। शास्त्रों में गौरैया सेवा को गौरा माँ की अर्चना से जोड़ा गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गौरैया के महत्व का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में गौरैया से स्नेह करती हैं। वह गौरैया में माता पार्वती का स्वरूप निहारती हैं। गौरैया को शिव परिवार से जोड़ा गया है। गौरैया के घर में आने से वास्तु दोष भी दूर होता है, पारिवारिक कलह दूर होती है। गौरैया घर में जब चहकती है तो परिवार के सदस्यों के दोष दूर होते हैं, परिवार की शारीरिक पीड़ा दूर होती है। और यदि गौरैया परिवार के साथ आती है तो समझा जाता है कि बड़े से बड़ा संकट दूर किया जा सकता है। इसलिए गौरैया का घर में आना शुभ होता है। यही वजह है कि पहले घर घर गौरैया को दाना दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, आज यही गौरैया खतरे में है और हमें इसकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने घरों में छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाना चाहिए और समय समय पर अपने घरों की छत पर अनाज के दाने और पीने के पानी की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी कम करना चाहिए। वैसे विश्व में 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को इसे बचाने के प्रति जागरूक किया जाता है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।